हेलो दोस्तों, तुरंत के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि 100 एम्पायर वार्स चैंपियनशिप का फर्स्ट राउंड शुरू हो चुका था। जिस राउंड में हम देखते हैं कि सारे के सारे डायनेस्टीज के कल्टिवेटर एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन लोगों को एक दूसरे का सामना करके उसे हरा कर उसके पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे। इस सब के लिए इन लोगों के पास टोटल 3 दिन है और 3 दिन में जो भी टॉप 24 लोग होंगे, सिर्फ वही लोग 100 कैलिड्रोन माउंटेन पर जाने के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, जहाँ पर फाइनल चैंपियनशिप बैटल होगा। लिंदोंग जानते रहे कि ऐसे तो मैं इस कंपटीशन में टॉप 24 में नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मुझे बड़े टारगेट्स को हिट करना होगा, जिसके लिए वो कमजोर लोगों का शिकार नहीं करता बल्कि सीधे सुपर डायनेस्टी के वॉरियर्स को टारगेट करना शुरू कर देता है। जहां पर सबसे पहले लिंदोंग का शिकार बना फेंग कैंग, जो कि मिस रू को उसकी इनहेरिटेंस के लिए जान से मारने वाला था, मगर तभी अचानक लिंदोंग और उसके भाई वहां पर आ गए, जो कि फेंग कैंग और उसके साथियों पर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। फेंग कैंग अपने साथियों को हारते हुए देखकर गुस्से में आते हुए फन से अपने ट्रम्प कार्ड बाहर निकाल लेता है, जो कि एक हेवनली लेवल सोल ट्रेजर था, जिसे ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सील के नाम से जाना जाता है। और वो ब्लैक ड्रैगन काफी जरा खतरनाक दिखाई दे रहा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर ब्रदर फेंग कैंग गुस्सा होते हुए कह रहा था कि लिंदोंग, तुम्हें खुद पर फख्र होना चाहिए कि तुमने मुझे मेरे ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया। और ये कहती ब्रदर फेंग कैंग ने फौरन से अपने ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सील को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए हम देखते हैं कि फेंग कैंग की ड्रैगन स्पिरिट सील के अंदर से रोशनी निकलती हुई तेजी के साथ आसमान से जाकर टकरा रही थी, जिस रोशनी ने तो सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इवन की लिंदोंग भी उस रोशनी को देखते हुए कहता है कि ये तो एक हेवनली ग्रेड का सोल ट्रेजर है। तभी अचानक हम देखते हैं कि बादलों के अंदर से एक ब्लैक ड्रैगन निकलते हुए ब्रदर फेंग कैंग के पास आ गया था, जो कि एक रोर अटैक करते हुए फौरन से लिंदोंग पर हमला करना शुरू कर देता है। ये रोर अटैक काफी जरा पावरफुल दिखाई दे रहा था, इसलिए लिंदोंग उस अटैक से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगा, जो देखकर तो ब्रदर फेंग कैंग लिंदोंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लिंदोंग, अगर तुम सिर्फ यही कर सकते हो फिर तो तुम मरने वाले हो। जो सुनकर लिंदोंग हवा में आते हुए फौरन से अपने अजूर स्काई ड्रैगन टेक्निक की पावर्स एक्टिवेट करते हुए ग्रीन स्केल शील्ड एक्टिवेट कर देता है, जिस ग्रीन स्केल शील्ड का इस्तेमाल करते हुए लिंदोंग उस रोर अटैक का मुकाबला करने लगा। मगर फिर भी हम देखते हैं कि उस ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सील का रोर अटैक काफी जरा टेरिफाइंग था, जो कि धीरे धीरे करके लिंदोंग को पीछे की तरफ धकेलता गया। और अचानक ही हम देखते हैं कि लिंदोंग का ग्रीन स्केल शील्ड चकनाचूर हो जाता है, जिसके साथ ही साथ वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। ये देखकर तो ब्रदर फेंग कैंग खुश हो गया, जबकि साथ ही साथ दूर से 2 लोग और भी ये सब देख रहे थे, जिनमें से एक लड़की तो मिस होंगलिंग थी और दूसरा उसका दोस्त। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि ये लिंदोंग तो बेवकूफ निकला, क्योंकि वो जानता रहा कि वो निर्वाणा की 3 युआन रेल्म का कल्टिवेटर है, फिर भी उसने फेंग कैंग को चैलेंज करने की गलती की, जो कि निर्वाणा के 4 रेल्म का कल्टिवेटर है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई चींटी पूरे के पूरे दरख्त को हिलाने की कोशिश कर रही हो। जो सब सुनकर दूसरी तरफ मिस होंगली मुस्कुराने लगी, और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि जिसने भी आज तक लिंदोंग को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है वो हमेशा पछताया है। जो सुनकर तो वो लड़का भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, और वो मिस होंगलिंग से कहता है कि सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम इस लड़के को कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानती हो। जिस पर मिस होंगलिंग जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मैं इसे जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि अभी तक लिंदोंग ने अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल ही नहीं किया, अभी तो ये खेल बस शुरू हुआ है। और उसकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि लिंदोंग उस धुएं को हटाते उसके अंदर से निकल आता है, जो देखकर तो ब्रदर फेंग कैंग के चेहरे पर खुशी गायब हो गई। वो देखता है कि लिंदोंग तो बिल्कुल सही सलामत है और हैरान होकर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। जिस पर दूसरी तरफ लिंदोंग भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि कहना तो पड़ेगा कि एक हेवनली ग्रेड का सोल ट्रेजर वाकई में काफी खतरनाक होता है। ये सुनकर तो ब्रदर फेंग कैंग को एक बार फिर से गुस्सा आ गया, और वो लिंदोंग को जकड़ने के लिए फन से अपने ब्लैक ड्रैगन को सामने की तरफ भेज देता है, जो कि लिंदोंग पर अटैक करते फन उसे जकड़कर अपने अंदर फंसा लेता है। मिस रू को ये सब देखकर काफी जरा बुरा लग रहा था, और वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम लोग इस मुश्किल में फंस गए। जबकि ज़्यामियन तो अपने भाई को मुश्किल में देखते उसकी मदद करने के लिए अभी आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक मिस्टर डाउ यहाँ पर ज़्यामियन को रोकते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, लिंदोंग उसे संभाल लेगा। और हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। लिंदोंग ने उस ब्लैक ड्रैगन की चुंगल से खुद को आजाद करने के लिए फौरन से इमूवेबल ग्रीन ड्रैगन बेल एक्टिवेट कर दी थी, जो कि उसे सोचने का थोड़ा सा समय दे देती है। दूसरी तरफ ब्रदर फेंग कैंग तो अपने ब्लैक ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए अपना पूरा जोर लगा रहा था कि वो इस ग्रीन ड्रैगन बेल को चकनाचूर कर दे। साथ ही साथ ब्रदर फेंग कैंग खुश होते हुए कह रहा था कि अब तुम्हारी जिंदगी मेरी होने वाली है। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि लिंदोंग ने अपने अजूर स्काई ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लिंदोंग की आंखें किसी ड्रैगन की तरह कन्वर्ट हो चुकी थी, उसकी बॉडी
बॉडी पर एक आर्मर आ चुका था। साथ ही साथ एक अजूर ड्रैगन भी फिर से लिंदोंग को कवर करते उसके सामने आ गया, जहाँ पर लिंदोंग फेंगकेंग से कह रहा था कि आखिर तुम्हें ये किसने कहा कि मेरी जिंदगी तुम इस तरह से ले सकते हो। जागते हुए ख्वाब देखना बंद करो। अब यहाँ एक तरफ लिंदोंग और दूसरी तरफ ब्रदर फेंगकेंग था। एक के पास अजूर ड्रैगन है और दूसरी तरफ एक ब्लैक ड्रैगन। इन दोनों ने ही अपने अपने ड्रैगन्स को तीसी के साथ एक दूसरे से टकराने के लिए सामने की तरफ बेच दिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर फेंगकेंग तो अपनी पूरी चाल लगा रहा था, मगर लिंदोंग का अजूर ड्रैगन कोई जरा ही पावरफुल था, जो कि उस ब्लैक ड्रैगन को गर्दन से जकड़ लेता है अपने जबड़े में उसकी गर्दन को दबाते हुए। साथ ही साथ यहाँ अजूर ड्रैगन ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके बाद वो उसे नीचे की तरफ फेंकते हुए फौरन तीसी से जमीन की तरफ लेकर जाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अजूर ड्रैगन ब्लैक ड्रैगन को अपने जबड़ों में पकड़ते हुए तीसी के साथ जाकर जमीन से टकरा गया, जिसकी वजह से ब्लैक ड्रैगन तो डिस्ट्रॉय हो गया था। और इसी वजह से हम देखते हैं कि ब्रदर फेंगकेंग के मुंह से खून निकलने लगा। वैसे तो उसका हेवनली लेवल सोल ट्रेजर काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर वो खुद कमजोर है, इसलिए वो इसकी फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ पर जैसे लिंदोंग ने उसके ब्लैक ड्रैगन को हराया, वो अपने अजूर ड्रैगन पंच को रेडी करते हुए तीसी के साथ ब्रदर फेंगकेंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। साथ ही सर वो फेंगकेंग से कहता है कि चलो अब मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। ये सुनकर सामने की तरफ मौजूद ब्रदर फेंगकेंग फौरन अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हुए कहता है कि लिंदोंग ऐसी गलती मत करना, बेटा मेरी फेंग युआन डायनेस्टी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो इसका बदला तुमसे जरूर लेगी। मगर लिंदोंग को कभी भी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और हम देखते हैं कि लिंदोंग ने काफी आसानी के साथ अपने अजूर स्काई ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते उस बैरियर को तोड़ दिया था। साथ ही साथ वो एक पावरफुल पंच के साथ यहाँ ब्रदर फेंगकेंग के चेस्ट पर हमला कर देता है, जो अटैक तो यहाँ ब्रदर फेंगकेंग को ऐसे लगा जैसे कि ड्रैगन क्लॉ ने उसकी बॉडी को पूरी तरीके से छीन दिया हो। उसकी छाती से खून निकलने लगा और आखिरकार वो मरते हुए जमीन पर आ गिरता है, जिसके मरने के बाद उसकी निर्वाणा सील और साथ ही साथ उसका हेवनली लेवल सोल ट्रेजर निकलते हुए बाहर की तरफ आ गया और लिंदोंग उन दोनों को अपने पास रख लेता है। यह उसके निर्वाणा सील की वजह से लिंदोंग के पास 100 पॉइंट्स आ चुके थे, जिसकी वजह से लिंदोंग आसानी के साथ हेवन रैंकिंग में इंटर कर गया था, जो देखकर तो बाहर की तरफ मौजूद लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि आखिर ये कैसे कर दिया। लिंदोंग तो काफी ज्यादा ताकतवर निकला, उसे सुपर डायनेस्टी के फेंगकेंग को इतनी आसानी के साथ हराकर खुद को अर्थ रैंकिंग से हेवन रैंकिंग में पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पर लिंदोंग को जीता हुआ देखकर मिस होंगलिंग भी खुश होते हुए उस लड़के से कह रही थी कि देखो मैंने कहा था ना कि इस लड़के में कई सारे सरप्राइजेस है, ये तुम्हें कभी भी चौंका सकता है। जिस पर वो लड़का भी एग्री करते हुए कहता है कि हाँ कहना तो पड़ेगा कि ये लड़का वाकई में मेरा ओपिनियन बनने के काबिल है। यहाँ जब वो ये सब कह रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ, ज़ियाओयान और मिस रू तीनों ही उड़ते हुए फिर से लिंदोंग के पास आ गए, जहाँ पर मिस्टर डाउ लिंदोंग को ताना मारते हुए कह रहा था कि लड़के आखिर तुम इतने ज्यादा स्लो क्यों हो, हमने तो कब के अपने दुश्मन निपटा दिए थे, तुमने इतनी ज्यादा देर लगा दी। साथ ही साथ इन लोगों ने जो वॉरियर्स हराए थे उनके निर्वाणा सील्स भी यहाँ पर ज़ियाओयान ने इकट्ठा कर लिए थे, जो कि वो लिंदोंग के हवाले करते हुए कहता है कि लिंदोंग लो इसे अपने पास रख लो। ये सब देखते हुए मिस रू ने भी फिर से अपनी निर्वाणा सील्स निकाल दी थी और वो यहाँ पर लिंदोंग को वो देते हुए कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम तीनों के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हें अपनी ये निर्वाणा सील दे सकती हूँ। जो सब देखकर तो मिस्टर डाउ फिर से यहाँ पर मिस रू को मना करते हुए कहता है कि तुम्हारा दिल काफी बड़ा है, लेकिन ये निर्वाणा सील अपने पास रखो। दूसरी तरफ लिंदोंग भी यहाँ पर ज़ियाओयान से वो 3 निर्वाणा सील्स लेते हुए यहाँ पर मिस रू के हवाले करते हुए कहता है कि तुम्हारी सेम एज की मेरी भी एक छोटी बहन है, तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आ गई थी, अगर वो भी खतरे में हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई उसकी मदद करने के लिए भी मेरी तरफ पहुंच जाए। दूसरी तरफ मिस रू वो तीनों निर्वाणा सील्स एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर लिंदोंग का शुक्रिया अदा करती है, जिस पर हम देखते हैं कि लिंदोंग ने यहाँ पर खुद को और अपने भाइयों को मिस रू से इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया, जिस पर मिस रू भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ फौरन अपने पास से एक स्क्रॉल निकाल लेता है ताकि वो लिंदोंग की इस वक्त की रैंकिंग देख सके। साथ ही साथ सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ 100 कैलिड्रॉन माउंटेन पर भी आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि 7 सुपर सेट्स के एक एल्डर वहाँ पर मौजूद है और वो सबके सभी लिंदोंग की ये करकर्दगी देखकर काफी सारे इंप्रेस हो चुके थे। जो सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये लो डायनेस्टी का कल्टीवेटर इतनी आसानी के साथ अर्थ रैंकिंग से हेवन रैंकिंग में पहुंच गया, ये तो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जबकि कुछ एल्डर तो कह रहे थे कि मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर ये लड़का फाइनल स्टेज तक पहुंच जाता है आखिर ये किस सेट को ज्वाइन करेगा। वहीं पर हम सुप्रीम युआन सेट के एल्डर को भी देखते हैं, जो कि कह रहा था कि पता नहीं तुम इस लड़के में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो रहे हो, मुझे तो ये लड़का इतना ज्यादा खास भी नहीं लगा। जो लड़का पूरी के पूरे चैंपियनशिप में नंबर 1 आएगा सिर्फ वही मेरे सुप्रीम युआन सेट में आ सकता है। यहीं पर हम उसी पुराने एल्डर को भी देखते हैं जिसका नाम मास्टर वू डाउ था और वो डाउ सेट से था। वो भी लिंदोंग को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा था और वो इसी का इंतजार कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से उसी जंगल में आ गया, जहाँ पर मिस्टर डाउ लिंदोंग से कह रहा था कि हम लोग काफी मशहूर हो चुके हैं, अब मुझे पूरे यकीन है कि कई सारे सुपर डायनेस्टी के एरोगेंट लड़के हमसे बदला लेने के लिए हमारे पीछे जरूर आएंगे। जिस पर लिंदोंग
मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि अभी भी हम लोग हेवन रैंकिंग के टॉप 24 में नहीं पहुंचे। तो अगर कोई मेरा पीछा करते हुए मुझे अपनी निर्वाणा सील्स देने के लिए आएगा तो मैं उसकी निर्वाणा सील्स उससे ले लूंगा। मुझे ये करने में खुशी होगी। जो सुनकर मिस्टर डाओ कहता है कि हाँ, हीरोगिरी बाद में कर लेना, अभी जो तुम्हारी हालत है इतनी बुरी कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि तुम अपने ही रैल्म के कल्टीवेटर को भी हरा पाओगे, इसलिए पहले तुम्हें अपने जख्मों को रिकवर करने पर ध्यान देना चाहिए। जो सुनकर लिंदोंग भी इसके लिए एग्री हो गया था। साथ ही सर वो सामने की तरफ मौजूद मिस रू से भी कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले तो सर्वाइव नहीं कर पाओगी, इसलिए क्यों ना तुम भी हमारे साथ आओ ताकि तुम भी अपने जख्मों को रिकवर कर सको। ये सब सुनकर मिस रू बेशक हाँ में जवाब देना चाहती थी, मगर साथ ही साथ उसे लिंदोंग और उसके भाइयों की फिक्र भी हो रही थी, जो सब मिस्टर डाओ समझ गया था। इसलिए वो मिस रू से कहता है कि फिक्र मत करो, मुझ पर भरोसा करो, मैं हूँ मास्टर डाओ और मेरे सामने ऐसी कोई चीज नहीं जिसका इलाज या फिर मुझे हल ना मालूम हो, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जो सुनकर मिस रू भी खुश हो गई थी। दूसरी तरफ लिंदोंग भी मुस्कुराकर मिस रू को अपने साथ चलने का इशारा कर रहा था। इससे पहले कि ये लोग आगे की तरफ जा पाते तभी अचानक वहां पर वही लड़का आ जाता है जिसका नाम किंटियान था और वो लिंदोंग के सामने आते हुए कहता है कि लिंदोंग, तुमने तो मुझे इंप्रेस कर दिया, क्या तुम मेरे साथ भी दो दो हाथ करोगे? जो सुनकर लिंदोंग के भाई और मिस रू तो काफी परेशान हो गए थे, मगर दूसरी तरफ लिंदोंग धीरे धीरे से सामने की तरफ आकर किंटियान से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर फेंगकेंग का बदला लेने के लिए आए हो? जो सुनकर तो किंटियान ने फौरन से अपनी कुछ रिकवरी पिल्स निकालकर लिंदोंग के हवाले करते हुए कहा कि नहीं, मेरा फेंगकेंग से कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस सिर्फ तुमसे इंप्रेस हो चुका था, इसलिए मैं चाहता था कि मैं भी तुम्हारे साथ दो दो हाथ करूं, मुझे लड़ने में मजा आता है और मैं तुम्हारे साथ फाइट करके अपने पावर्स को चेक करना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस वक्त जख्मी हो और मैं तुम्हारी जख्मी होने का फायदा नहीं उठाऊंगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जख्मों को रिकवर करो। जब 100 कैलिडोन माउंटेन पर हम दोनों का आमना सामना होगा तब मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच एक फाइट हो। लिंदोंग को उसकी बातें अच्छी लगी, इसलिए वो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि मैं हूँ किंटियान, हेवनली डायनेस्टी से। जो नाम सुनकर तो मिस रू सरप्राइज होते हुए कहती है कि किंटियान, ये तो हेवन रैंकिंग में टॉप नंबर 1 पर था और ये लड़का निर्वाणा 6 युआन रैल्म का कल्टीवेटर है। मगर लिंदोंग को तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिर मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, जब भी तुम चाहो मैं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार रहूंगा। जो सुनकर तो ब्रदर किंटियान ने लिंदोंग का रास्ता छोड़ दिया, जिस पर लिंदोंग और उसके भाई आगे की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक ब्रदर किंटियान पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि लिंदोंग, जब तक तुम अपने जख्मों को रिकवर ना कर लो तब तक कोशिश करना कि तुम्हारा सामना 4 डीमन सेट की डिसाइपल से ना हो, और स्पेशली 3 सोंग डेविल ब्रदर्स का, क्योंकि वो लोग तो सुपर डायनेस्टीज के कल्टीवेटर का शिकार कर रहे हैं और वो है भी बहुत ज्यादा खतरनाक। जो सुनकर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि वार्निंग का शुक्रिया, मैं ध्यान रखूंगा, और ये कहती लिंदोंग अपने भाइयों को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद मिस सोंगलिंग वहां पर आते हुए ब्रदर किंटियान से कहती है कि कितनी अफसोस की बात है, फाइट तुम लोगों की तो हुई ही नहीं, चलो अब यहाँ से चलते हैं, वैसे भी पीछे देखने के लिए कुछ नहीं बचा। ये सब कहते हुए मिस सोंगलिंग वहां से आगे की तरफ बढ़ चली, जबकि दूसरी तरफ ब्रदर किंटियान ये सब देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि होंगलिंग, बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए 100 डायनेस्टी वार चैंपियनशिप को जीतूंगा ताकि मैं साबित कर सकूं कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे लायक हूँ। और ये सब कहते हुए ब्रदर किंटियान भी फौरन से मिस होंगलिंग के पीछे रवाना हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट कर दूसरी तरफ एक केव में आ चुका था, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंदोंग और मिस रू दोनों ही आमने सामने बैठे हुए थे ताकि ये दोनों ही अपने जख्मों को रिकवर कर सके। तभी मिस रू यहाँ पर लिंदोंग को अपनी पावर्स दिखाने के लिए वही अरे एक्टिवेट कर देती है, जिस अरे के अंदर उसने स्पिरिट एम्बलम पर कई सारी सील्स लगाते उसे कैद करके रखा हुआ है। लिंदोंग यहाँ पर उस अरे को देखते हुए कह रहा था कि इसके अंदर मौजूद वो पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, उसी टेरिफाइंग पावर की वजह से तुम्हें बैकलैश हुआ है, जिसकी वजह से तुम निर्वाणा रैल्म पर होकर भी ज्यादा खतरनाक नहीं हो पा रही। जिस पर मिस रू जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो स्पिरिट एम्बलम कुछ ज्यादा ही फियर्स है, जिसे कंट्रोल करने के लिए मैंने मल्टीपल लेयर्स ऑफ सील का इस्तेमाल किया ताकि मैं उसे सप्रेस कर सकूं। जब तक मैं अपनी मर्जी से उसके सारे की सारी सील्स को आजाद ना कर दूं, तब तक वो मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लिंदोंग उसकी ये सारी बातें सुनकर उसके स्पिरिट एम्बलम और उस अरे से काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा था और वो धीरे धीरे उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, जिस पर मिस रू अनकंफर्टेबल होते हुए शर्माने लगी। यहाँ पर लिंदोंग को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन जब वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो वो समझ गया, इसलिए वो फौरन से अपने हाथ को पीछे हटा लेता है, क्योंकि उसका हाथ मिस रू के प्राइवेट पार्ट की तरफ जा रहा था। उसे समझ नहीं आता कि इस टेंशन को कम कैसे करूं, इसलिए वो मिस रू से सवाल करते हुए कहता है कि वैसे अब तो तुम स्पिरिट एम्बलम की फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पा रही होगी। जिस पर मिस रू जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी के लिए मैं सिर्फ 2 सील के लेयर्स का ही प्रेशर बर्दाश्त कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर बार सिर्फ 2 ही सील्स आजाद करती हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन मैं इसे पूरी तरीके से रिफाइन कर लूंगी। उसके बाद मिस रू अपने स्पिरिट एम्बलम
रैम की फुल पावर का इस्तेमाल कर पाएगी, साथ ही साथ उसे कोई बैकलैश भी नहीं होगा। जो सब सुनकर दूसरी तरफ लिंदोंग भी मुस्कुराते हुए हमें सर हिलाता है। इसके बाद इन दोनों ने ध्यान लगाते हुए अपने जख्मों को हील करना शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ केव के बाहर हम यहाँ ज़्यावियन और मिस्टर डाउ को भी देखते हैं, जो कि कल्टीवेशन फॉर्म में बैठे हुए ध्यान लगा रहे थे। साथ ही साथ वो लिंदोंग और मिस रू को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर इंतजार कर रहे। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 डीमंस आ गए, जो कि लिंदोंग की तलाश करते उसके शिकार करना चाहते थे। यहाँ पर मिस्टर डाउ और ज़्यावियन ये देखते ही फौरन से उन तीनों डीमंस पर हमला करते उन्हें रोक देते हैं और फाइट के लिए तैयार होकर ये दोनों ही उन तीनों सोंग डेविल ब्रदर्स के सामने खड़े हो गए, जहाँ पर सेंटर वाले का नाम था सोंग ज़ेन और बाकी के दोनों का नाम सोंग की और सोंग बा था। ये सारे के सारे ही निर्वाणा रैल्म के 5 युवान रैल्म के कल्टीवेटर थे। जहाँ पर सोंग की और सोंग बा सोंगजिंग से सवाल करते हुए पूछते हैं कि इन दोनों का हम क्या करें। इस पर सोंग ज़ेन जवाब देते हुए कहता है कि दोनों को मार डालो। ये सुनते ही सोंग की और सोंग बा दोनों ही तीसी के साथ यहाँ ज़्यावियन और मिस्टर डाउ की तरफ बढ़ने लगे, जो देखकर मिस्टर डाउ ज़्यावियन से कहता है कि इन दोनों को तुम्हें रोक कर रखना होगा, हम इन्हें किसी भी हाल में लिंदोंग को परेशान करने नहीं दे सकते, जबकि सोंग ज़ेन को मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर ज़्यावियन बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो अकेले सोंग की और सोंग बा से टकराने के लिए आगे की तरफ बढ़ चला, मगर वो देखता है कि उसका ये स्टाफ अटैक सोंग की और सोंग बा की बॉडी के अंदर से गुजरता हुआ जा रहा था। वो किसी स्मोक की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाते थे, इसलिए ज़्यावियन को गुस्सा आने लगा और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि इन्हें रोकना मुश्किल है या मैं इन्हें जान से मार डालूं। जिस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि जैसा तुम्हारा मन करे, जबकि दूसरी तरफ सोंग ज़ेन को तो ये सुनकर गुस्सा आ गया था और वो मिस्टर डाउ से कह रहा था कि लगता है तुम दोनों मरना चाहते हो। जो कहते ही सोंग ज़ेन मिस्टर डाउ की तरफ बढ़ने लगा। मिस्टर डाउ भी अपनी क्ला अटैक का इस्तेमाल करते हुए सोंग ज़ेन पर हमला कर देता है, जिसे सोंग ज़ेन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया। हम देखते हैं कि सोंग ज़ेन भी यहाँ पर स्मोक में कन्वर्ट हो रहा था, जिस पर मिस्टर डाउ कहता है कि यकीनन तुम वही कल्टीवेटर हो जो कि उस कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें लाइफ फोर्स को डेथ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तुम्हें देखकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम स्काई डेविल एम्पायर से हो। और ये कहते ही मिस्टर डाउ ने फौरन साइड से आते हुए अपने पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए सोंग ज़ेन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से वो डेथ एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए फौरन से जंप करके पीछे की तरफ आ गया और वो यहाँ मिस्टर डाउ से कहता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा समझदार हो, साथ ही साथ तुम्हारी नॉलेज का तो जवाब नहीं। ये कहते हुए वो फौरन से अपना साइथ वेपन निकाल लेता है। साथ ही साथ वो मिस्टर डाउ को बताने लगा कि लोग मुझे डेथ सोल जनरल के नाम से जानते हैं, मैं ईस्ट जुवान रीजन के स्काई डेविल एम्पायर से हूँ, मगर चूंकि तुमने ये सब कुछ जान लिया है अब तुम्हें मरना होगा। ये सब कहते हुए मिस्टर डाउ पर हमला करने के लिए फौरन से अपने वेपन को लेकर उसकी तरफ जंप कर देता है, जिस पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ तो कूल तरीके से जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी बॉडी से जुआन डेथ रैल्म का ऑरा महसूस तो हो रहा है, लेकिन वो ऑरा काफी जरा कम है। और ये कहती ही मिस्टर डाउ ने एक ही हाथ से सोंग ज़ेन को पीछे की तरफ धकेल दिया। साथ ही साथ वो उसे मारने के लिए तीसी के साथ सोंग ज़ेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जिस पर सोंग ज़ेन जवाब देते हुए कहता है कि मेरी बॉडी पर डेथ एनर्जी काफी अरसे से लगी हुई है, जिसके बावजूद भी मैं जिंदा हूँ। तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम मुझे खत्म कर पाओगे? मिस्टर डाउ पहले तो सोंग ज़ेन पर स्लैश अटैक लगाने वाला था, लेकिन बीच में वो अचानक अपना माइंड चेंज करते उस पर एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है, जो अटैक सोंग ज़ेन को हिट हो चुका था और वो उड़ते हुए पीछे की तरफ एक दरख्त से जा लगा। ये पहला अटैक था जो कि उसकी बॉडी को टच कर पाया, हालांकि बाकी के अटैक्स तो उसकी बॉडी के आर पार हो रहे थे। मिस्टर डाउ भी कूल तरीके से जवाब देते हुए कहता है कि बच्चे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मास्टर डाउ के सामने शो ऑफ करना चाहिए, जिस पर तो अब सोंग ज़ेन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो मिस्टर डाउ पर हमला करने के लिए फौरन से अपने नेदरवर्ल्ड गोस्ट सर्टेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डेथ एनर्जी से फौरन मिस्टर डाउ को चारों तरफ से कवर कर लेता है। जिस डेथ एनर्जी के ऑर्ब के अंदर हम देखते हैं कि कुछ इवल स्कल मिस्टर डाउ पर हमला करने के लिए आ रहे थे। तभी अचानक मिस्टर डाउ ने अपनी सोल चेन्स एक्टिवेट कर ली, जो कि स्पेसिफिकली इसी तरह की इवल्स को टारगेट करती है और हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ अपनी उन सोल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे इवल स्कल को डिस्ट्रॉय कर देता है। मिस्टर डाउ को अपनी सोल चेन्स के साथ काफी कूल तरीके से खुद की डेथ एनर्जी से आजाद होता वो देखकर सोंग ज़ेन भी सरप्राइज हो गया था और वो घबराते हुए अपने मन में कहने लगा कि ये आदमी, इसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये यहाँ पर निर्वाणा सील्स इकट्ठा करने के लिए आया है, देखकर तो ऐसा लगता है कि ये और भी जरा खतरनाक है, इसने बस सिर्फ अपने पावर्स को सप्रेस करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ मिस्टर डाउ ने अपनी सोल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए सोंग ज़ेन पर अटैक्स करना शुरू कर दिए, जिन अटैक्स को सोंग ज़ेन डॉज करते हुए उनसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक सोंग ज़ेन ने महसूस किया कि उस केव के अंदर से काफी पावरफुल एनर्जी अनलीश हो रही है, जो देखकर वो अपनी जुबान बाहर निकालते हुए कहता है कि लगता है कि कोई उस केव के अंदर बैठकर अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर तो मिस्टर डाउ को गुस्सा आ गया और वो दोबारा अपनी सोल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए सोंग ज़ेन पर हमला करने लगता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि सोंग ज़ेन ने एक पावरफुल क्ला अटैक फौरन से केव के अंदर की तरफ चल दिया, जिस अटैक को रोकने के लिए मिस्टर डाउ किसी के साथ मूव करते हुए फौरन से उस केव के सामने आ जाता है और मिस्टर डाउ ने उस अटैक को रोक भी दिया था। मगर दूसरी तरफ यहाँ उस सोंग ज़ेन को मालूम हो जाता है कि केव के अंदर जो भी इंसान है, लगता है कि उसकी ये आदमी बहुत ही परवाह करता है। जिस बदकिस्मती से सोंग ज़ेन को मिस्टर डाउ की कमजोरी मिल चुकी थी, मगर ये बुरी किस्मत यहीं पर खत्म नहीं होती। तभी अचानक सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ज़्यावियन पर आ जाता है, जो कि उन दो कल्टीवेटर्स का मुकाबला करने की कोशिश कर
रहा था, अचानक उसके ऊपर भी कुछ बादल इकट्ठा होना शुरू हो गए। साथ ही साथ ज़ामियन की बॉडी से एनर्जी निकलते हुए आसमान को जाकर टच कर रही थी, यानी कि ज़ामियन का हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम शुरू होने वाला है, जिसके बाद ज़ामियन का लेवल ब्रेक थ्रू हो जाएगा। मगर ज़ामियन यहाँ पर एक फाइट में मसरूफ है, जो फाइट उसके लिए ऑलरेडी मुश्किल हो रही थी, और अगर उसने हेवनली ट्राइबुलेशन एग्जाम भी शुरू कर दिया फिर तो वो पक्का मारा जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ामियन अपने हेवनली ट्राइबुलेशन को जबरदस्ती सप्रेस करने की कोशिश करता है ताकि वो उन दो कल्टीवेटर्स का मुकाबला कर सके। मगर ऐसा करने की वजह से भी हम देखते हैं कि अचानक ज़ामियन को अंदर से तकलीफ होने लगी, क्योंकि उसने जबरदस्ती अपनी एनर्जी को सप्रेस किया है, तो इसी वजह से ज़ामियन को बैकलैश मिल जाता है, जो उन दोनों सोंग ब्रदर्स ने भी देख लिया था। और वो ज़ामियन की इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए फिर से एक ब्लड टोर्नेडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ामियन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जिस अटैक से ज़ामियन बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ तीसरी के साथ मूव करते हुए फिर से ज़ामियन के सामने आ गया, जहां पर वो उस अटैक को ब्लॉक करते हुए ज़ामियन को बचा लेता है। मगर उसी लम्हे हम देखते हैं कि कमीना सोंगसेन मौके का फायदा उठाते हुए फिर से केव के अंदर रवाना हो गया, जिसके पीछे मिस्टर डाउ भागने की कोशिश करता है ताकि वो उसे रोक सके। पीछे की तरफ ज़ामियन भी उसे फॉलो करना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। जबकि पीछे की तरफ सोंग की और सोंगबा ने भी फिर से अपनी डेड डीमन सील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ामियन पर पावरफुल अटैक करने की कोशिश की, जो देखकर तो मिस्टर डाउ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, वो ज़ामियन को बचाए या फिर लिंदोंग को। सिचुएशन काफी ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी। तभी अचानक सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ उस केव के आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि लिंदोंग और मिस्रू दोनों ही बैठे हुए हैं। लिंदोंग तो अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेशन कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्रू ने आखिरकार अपनी इंजरीज को रिकवर कर लिया था और वो अचानक से होश में आ गई। साथ ही साथ उसने महसूस कर लिया कि कोई तीसी के साथ केव के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन से अपने स्पिरिट एम्बलम को एक्टिवेट करते हुए तीसी के साथ बाहर की तरफ भेज देती है, क्योंकि बाहर आते ही फौरन से सोंगसेन के साथ जाकर टकरा गया। और चूंकि सोंगसेन को स्पिरिट एम्बलम ने रोक दिया था, इसलिए मिस्टर डाउ के पास मौका मिल गया कि वो ज़ामियन को बचाने के लिए फौरन से पीछे की तरफ जाकर उस अटैक को ब्लॉक कर दे। ये सब कुछ सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर हुआ था। मिस्टर डाउ फौरन से पीछे की तरफ आते हुए यहाँ उस अटैक को ब्लॉक करने के बाद उन दोनों कल्टीवेटर्स के साथ अकेले फाइट करने लगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस रू भी अपने स्पिरिट एम्बलम के साथ मिलकर यहाँ सोंगसेन के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी, जहाँ वो सोंगसेन को पीछे की तरफ धकेलते हुए कहती है कि मेरे होते हुए तुम ब्रदर लिंदोंग को जरा से भी चोट नहीं पहुंचा पाओगे। दूसरी तरफ सोंगसेन भी पीछे की तरफ आकर खुद को संभालते हुए यहाँ मिस रू की तरफ देखते हुए कहता है तो तुम्हारे पास स्पिरिट एम्बलम की पावर है, जो कहती है सोंगसेन फिर से अपनी डेथ एनर्जी का इस्तेमाल करते यहाँ उस स्पिरिट एम्बलम को कवर करना शुरू कर चुका, जिससे मिस रू को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसे अपने स्पिरिट एम्बलम की पावर को थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज करना होगा, जिसके लिए हम देखते हैं कि मिस रू ने फिर से अपने सेकंड सील को भी अनलॉक कर दिया। सेकंड सील को अनलॉक करते ही मिस रू ने अपनी एनर्जी यहाँ स्पिरिट एम्बलम के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से स्पिरिट एम्बलम ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो यहाँ पर पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पिरिट एम्बलम अकेले आगे की तरफ बढ़ते हुए सोंगसेन का बराबरी के साथ मुकाबला कर रहा था। कुछ देर तक तो ये फाइट इसी तरह चलती रही, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि सोंगसेन ने चालाकी के साथ यहाँ पर उस स्पिरिट एम्बलम को अपनी डेथ एनर्जी के साथ जकड़ लिया, जिसकी वजह से वो अपने घुटनों पर आ जाता है और मिस रू अकेले बच चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी डेथ एनर्जी से एक बड़ा सा स्कल बनाते हुए मिस रू पर भी हमला करने लगा, ताकि वो मिस रू को जान से मार सके। दूसरी तरफ मिस रू के पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची थी कि वो उस अटैक को ब्लॉक कर सके। ऐसा लग रहा था कि मिस रू यहाँ पर मारी जाएगी, मगर तभी अचानक लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि कोई मिस रू के पीछे आ गया, जिसने अपनी एनर्जी मिस रू के साथ शेयर करना शुरू कर दी और उससे स्पिरिचुअल एनर्जी बूस्ट की वजह से हम देखते हैं कि मिस रू स्कल डेथ एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो पाई। मिस्टर डाउ और ज़ामियन भी उस आदमी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जहां पर मिस्टर डाउ कह रहा था कि आखिरकार तुम आ गए, अब आएगा असली मजा, क्योंकि वो हीरो कोई और नहीं बल्कि लिंदोंग था। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस रू भी कमजोरी की वजह से नीचे की तरफ गिरने लगी थी, जिसे लिंदोंग पकड़ते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर मिस रू हमें जवाब देती है। ये सुनकर लिंदोंग खड़ा होते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि अब बाकी का काम तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। दूसरी तरफ सोंगसेन भी ये सुनकर अपने बाकी के दोनों भाइयों से कहता है कि अपनी पावर्स को मेरे साथ शेयर करना शुरू करो, जो सुनकर वो दोनों बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर उन दोनों की पावर्स भी छीनने के बाद हम देखते हैं कि सोंगसेन ने वहां पर एक टेरिफाइंग टेक्निक एक्टिवेट करना शुरू कर दी थी, जिसका मुकाबला करने के लिए दूसरी तरफ लिंदोंग ने भी फिर से अपने नए ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सील सोल ट्रेजर को बाहर की तरफ निकाल लिया था, जिसके ब्लैक ड्रैगन को लिंदोंग फिर से हवा में समन कर लेता है। ये देखकर सोंगसेन समझ चुका था कि उसका अटैक काफी नहीं है, इसलिए वो जबरदस्ती अपने भाइयों की ओर भी सारा एनर्जी तीसी के साथ अपने अंदर खींचने लगा, जिससे उन दोनों की जान भी जा सकती थी। इसलिए वो दोनों घबराते हुए यहाँ पर सोंगसेन से कहते हैं कि हमें रिट्रीट करके वापस चले जाना चाहिए। वैसे भी ग्रेट मास्टर का प्लान अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और हमें उनकी मदद करने के लिए बहुत कुछ करना है, जो सुनकर सोंगसेन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आज हमने इन लड़कों को जिंदा छोड़ दिया तो मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारे ग्रेट मास्टर के प्लान में जरूर टांग अड़ाएंगे। जिस पर सामने की तरफ जो लिंदोंग भी जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, अगर तुम यहाँ से भागना चाहो तब भी मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। जिस पर तो सोंगसेन को भी जरा गुस्सा आ गया था और हम देखते हैं कि वो अपने भाइयों की पूरी एनर्जी खींच लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही मारे गए।
गए और यहाँ पर उन सारी की सारी डेथ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए 10,000 फैंटम क्ला टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जिससे टकराने के लिए हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लिंदोंग ने अपने ब्लैक ड्रैगन को फन से सामने की तरफ भेज दिया था। ये दोनों ही टेरिफाइंग अटैक सीधे जाकर हवा में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिनसे निकलने वाली एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और दोनों की पूरी जान लगाने के बाद अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें दोनों के अटैक्स खत्म हो जाते हैं। मगर हम देखते हैं कि लिंदोंग रुकने वाला नहीं था, बल्कि वो तैयार होते हुए कहता है कि तुम चाहे जो भी हो, आज के दिन मैं तुम्हें हर हाल में जान से मार डालूंगा, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर 15,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करा दो।